देवेश हैं। आचार्य जी, मैं श्रेय का बहुत भूखा हूँ। किसी भी कार्य में अगर श्रेय न मिले या फिर उसमें मेरे योगदान को कोई जान न पाए तो मुझे बहुत झुंझलाहट होती है। जो भी काम कर रहे हैं उसे प्यार से करें। अध्यात्म की दुनिया को तो छोड़ दीजिए, आम सांसारिक दुनिया में भी अगर आपके बच्चे को तारीफ मिलती है, तमगा मिलता है, मेडल और पोडियम मिलता है, तो क्या आप नीचे से ये आवाज लगाते हो कि हेलो, उसको वहां चढ़ने का अधिकारी मैंने बनाया है? ऐसा तो नहीं करते ना। मैं बहुत संसारी चित्त की बात कर रहा हूं। संसारी चित्त भी जब पाता है कि उसका बच्चा तरक्की कर रहा है, तारीफ पा रहा है, तो वो तुरंत ही ये आवाज तो नहीं लगाता ना कि श्रेय मुझे दो। या ऐसा होता है कि उसे श्रेय ना मिले तो झुंझलाने लग जाए कि तैयारी इसकी पूरी मैंने कराई, रात रात भर मैंने रटाया, अब जब तीसरी कक्षा में इसका प्रथम स्थान आ गया है तो तारीफ इस छोटू को मिल रही है। कोई इस बात का संज्ञान ही नहीं ले रहा, कोई कद्र ही नहीं कर रहा कि इसकी फीस तो मैं भरता हूं, इसको नहलाता तो मैं हूं, इसकी किताबें मैं खरीदता हूं, घर में इसको पढ़ाता मैं हूं, और अब जब इसके नंबर अच्छे आ गए हैं तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये छोटू ही बड़ा तेजस्वी है, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कोई ये बोल ही नहीं रहा कि वो देखो पीछे काम सारा पिताजी का है, मेडल पिताजी को पहनाओ, तीसरी क्लास का टॉपर पिताजी को घोषित करो। ये तो किसी ने बोला ही नहीं। ऐसा तुम नहीं कहते ना? क्या कहते हो? नहीं, क्या पता कह भी देते हो। नहीं कहते ना। तुम्हारे लिए यही काफी होता है कि मेरे छोटू को ट्रॉफी मिल गई, ठीक, वो ऊपर खड़ा है, हमें श्रेय मिल गया। क्योंकि छोटू के लिए तुमने जो कुछ करा प्रेम से करा। जब प्रेम से काम किया जाता है तब कार्य और कर्ता में अंतर नहीं रह जाता, समझना। जब प्रेम से काम नहीं करते तब कार्य कर्ता के लिए एक माध्यम बन जाता है भविष्य की संतुष्टि का। आमतौर पर कर्ता कार्य को करता ही इसीलिए है ताकि कार्य के माध्यम से उसे भविष्य में कुछ परिणाम, फल मिल सके। यह कार्य और कर्ता के बीच की दूरी है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें नजदीकी नहीं। जब प्रेम से काम किया जाता है तो उसमें परिणाम की अपेक्षा नहीं रहती। अपने लिए फिर आप कुछ नहीं चाहते, काम ही बहुत है, काम ही सर्वोपरि है, काम पूरा हो जाए बस, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। काम इतनी बड़ी चीज है कि वो हो गया तो अब हम और क्या मांगे। काम सफल हुआ, हम सफल हुए, हमें अब अलग से कोई सफलता नहीं चाहिए। और अगर आपको काम के सफल होने के बाद भी श्रेय की भूख है तो इसका अर्थ है कि आपने काम में प्रेम नहीं मिलाया, मिठास के साथ नहीं किया, अपना जान के नहीं किया। अपना कहना भी थोड़ी दूरी की बात है, मैं ही हूं इस काम में, यह जानकर नहीं किया। ये काम सफल हुआ माने मैं सफल हुआ, मैं ये काम ही हूं, मुझ में और इस काम में अनन्यता है, हम दो अलग नहीं हैं। जो करिए पूरी तरह डूब कर करिए। जितना डूबते जाएंगे
उतना आप काम के भीतर समाते जाएंगे। अब काम की सफलता आपकी अपनी सफलता होगी। श्रेय मिल गया, काम सफल हुआ, हम सफल हुए, मिल तो गया श्रेय। श्री बड़ा सुंदर शब्द है, श्री। श्री माने शुभता, श्री माने वो सब कुछ जो परम तत्व से संबंधित है, उसी श्री से निकलता है श्रेय। श्रेय वही है जहां परमात्मा है, परमात्मा वही है जहां प्रेम है। वास्तविक श्रेय क्या है? प्रेम की उपलब्धि वास्तविक श्रेय है। श्रेय मिल गया, जब प्रेम मिल जाए तो जानिए श्रेय मिल गया। श्रेय का बहुत स्थूल अनुवाद है क्रेडिट। क्रेडिट माने तो कर्ज होता है, पर हिंदी या संस्कृत में जब आप श्रेय कहते हैं तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके कह देते हैं क्रेडिट। अरे नहीं भाई, क्रेडिट तो बड़ी मोटी बात होती है और श्रेय झीनी से झीनी बात है। प्रेम मिल गया, श्री आ गई। ठीक है, काम के बड़प्पन को जानिए, काम की कीमत को जानिए, उसके बाद काम की सफलता ही बहुत बड़ी बात होगी। तुमने कितने वीडियो देख लिए हैं, तुमने कितनी साधना, कितनी तपस्या कर ली है। आज अभी कुरान पढ़ रहे थे, उसमें गुरु कह रहे हैं 10 साल जो मेरे पास रहे हैं, क्या वो भी ज़ेन जानते हैं? तुमने ऐसा क्या कर लिया है जो तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें दुख से मुक्ति मिल जाए? ये उम्मीद भी क्यों है कि किसी स्वजन की मौत पर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? सबको होती है, तुम्हें भी होगी। तुमने अभी क्या झंडे गाड़े हैं? संसार में ही कुछ पाना एक मुश्किल काम है। परीक्षा पास करना, चुनाव जीत जाना, उद्योग में सफल हो जाना, खेल खिलाड़ी बन जाना, जीवन भर ठीक से नौकरी संभाल लेना, ये सब भी अपने आप में मुश्किल काम है और ये सब संसारी काम है। तो कितना मुश्किल होगा संसार के पार निकल जाना? कितना अति कठिन। तुम एक प्रवेश परीक्षा भी देते हो और उसमें अगर सफल नहीं होते तो निष्कर्ष सीधा होता है ना, क्या कि पात्र नहीं हो, तैयारी नहीं करी है। तब पूछते हो क्या कि मैंने तैयारी करी है, मैं सफल क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न ही बचकाना होगा। तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं थी तभी तो सफल नहीं हुए। और वहां तो 1-2 साल की तैयारी से काम चल जाता है। अध्यात्म तो जीवन भर का अर्पण मांगता है। किया क्या? इतना सस्ता मामला नहीं है आयुष। इतना सस्ता नहीं है। बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है, समय लगाना होता है, सारे संसाधन लगाने होते हैं, बाकी सब लक्ष्यों से ऊपर परम लक्ष्य को वरीयता देनी होती है, तब दुख से मुक्ति मिलती है। आराम से घर में बैठकर YouTube के 4 वीडियो देख लेने से काम हो जाता तो फिर क्या बात थी।
जिनके भी स्वजन दिवंगत होते हैं सबको दुख होता है ना, तुम्हें भी हुआ, बात खत्म। तुम्हारी ये चाह ही हैरत अंगेज है कि मैंने तो 5-7 वीडियो देखे हैं तो मुझे दुख क्यों हो रहा है। दूसरे आपकी बातों से कम और आपके जीवन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर तुम बाकी सारा अपना चाल चलन वैसा ही रखोगी जैसा दुनिया का है और 2-4 बातों में बस बुद्धिमत्ता से भरी, प्रेम से भरी, रोशनी से भरी बातें कर दोगी तो कोई तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं देगा। लोग कहेंगे फितूर है, कहीं से 2-4 बातें पढ़ाई है नई और कर रही है। तुम्हारी पूरी हस्ती अलग होनी चाहिए ना। वो अंधेरे की बात कर रहे हैं, वो ऊंची नीची जात की बात कर रहे हैं, वो अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें मानव के प्रति, मन के प्रति, आत्मा के प्रति, परम सत्ता के प्रति अज्ञान दर्शाती हैं। अगर आप कह रहे हो कि एक जीव दूसरे जीव के लिए अस्पृश्य है तो इसका मतलब आप जानते ही नहीं हो कि तन क्या होता है। तन तो वैसे ही मलिन होता है और तन तो वैसे ही न जाने कितने तत्वों के संपर्क में रहता है। प्रतिपल तुम्हारे शरीर पर जानते हो कितने परमाणुओं का स्पर्श हो रहा है। अवोगैड्रो हमें बता गए हैं कि 1 मोल में 6 के आगे 23 शून्य लगा दो, इतने अणु होते हैं। और ये सब लगातार गति में रहते हैं। हवा में जो परमाणु है, तुम्हें क्या लग रहा है हवा स्थिर है? जब ये हवा स्थिर भी तुमको लग रही है, तुम कहोगे हवा अभी चल नहीं रही है, तब भी इसके भीतर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे हैं और तुम्हारे शरीर से टकरा रहे हैं लगातार। और वो सब के सब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ही नहीं है, वो न जाने किन किन तत्वों के हैं। और अगर वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हैं भी तो तुम्हें कुछ पता नहीं कि वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहां से निकल के आ रही है। जिसको तुम नीची जात का बोलते हो, जब वो उच्छ्वास लेता है, जब उसकी श्वास बाहर आती है तो 1 मोल में, 1 मोल समझ लो कि ऑक्सीजन का 32 ग्राम, सिर्फ 32 ग्राम, O2 32 ग्राम, या नाइट्रोजन का 28 ग्राम, उसमें कितने परमाणु होते हैं? 6 के आगे 23 शून्य। अब इतने सारे निकलते हैं, तुम्हारे भी निकल रहे हैं, और सिर्फ 32 ग्राम में इतना होता है। ये जो इतने नाक से बाहर आ रहे हैं, ये कहां कहां को फैल रहे हैं? हर दिशा को फैल रहे हो और बहुत गति से फैल रहे हैं। और तुम भी जब सांस ले रहे हो तो 32 ग्राम ही अगर तुमने हवा ली तो उसमें कितने परमाणु हैं? इतने। वो कहां कहां से आए? उसने निकाले तो इतने निकले और तुमने लिए तो इतने लिए। अब तुम गिनती करके बता पाओगे कहां कहां से आए? जिसको तुम नीची जाति का बोल रहे हो, उसकी सांस तुम्हारे भीतर जा रही है, तुम्हारे भीतर जाके तुम्हारा मांस बन जा रही है।
जो ऑक्सीजन तुम भीतर लेते हो वो पूरी बाहर नहीं आती है, तो जानते ही हो ना। वो क्या बन जाती है? तुम्हारा शरीर बन जाती है। और वो ऑक्सीजन का अणु कहां से आया? वो वहां से आया जिसको तुमने कहा कि वो नीची जात का। लो अब बताओ, देह और देह में क्या अंतर है? उसकी देह से जो निकला वो तुम्हारी देह बन गया। अब देह और देह में क्या अंतर है कि है? तो ये बातें मूर्खतापूर्ण है, ये बातें सुनी सुनाई हैं, ये बातें आध्यात्मिक तो हैं ही नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी कोई तब सुने ना जब तुम सर्वथा इन बातों से स्वयं भी मुक्त दिखाई दो। वर्ण, जाति, रंग, आर्थिक स्थिति, लिंग, इनके आधार पर किसी से भेदभाव करना हिंसा है ना? अब तुमने ये जो लिप कलर लगा रखा है, तुमने ये जो कानों में पहन रखा है, क्या ये सब कुछ वही नहीं है जो समाज में प्रचलित धाराएं हैं? तुम वही सब कुछ करोगी जो दुनिया कर रही है, तो वो कहेंगे कि वो भी वही सब कुछ करेंगे जो दुनिया कर रही है। तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में अलग कितना है और क्या है, और जितना तुम्हारे व्यक्तित्व में अलग होता जाएगा उतना तुम दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनती जाओगी, प्रेरणा स्रोत बनती जाओगी। तुम्हारी रोशनी से फिर दूसरों की आंखें भी खुलेंगी। पर पहले खुद रोशन हो जाओ। पुराने लोगों को सबसे ज्यादा ये बात अखरती है कि ये नए लड़के वही काम कर रहे हैं जो इनके जमाने का चलन है, और हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे जमाने का चलन है। इन नए लड़कों को तो पूरा हक है कि अपने जमाने के अनुसार चलें, और हमें यह हक नहीं दे रहे कि हम भी अपनी प्रथाओं और अपने जमाने के अनुसार चलें। तो देखो, अगर तुम कहोगी कि भाई मेरे समय में तो ऐसे ही चलता है, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, ऐसा काजल लगाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, अब घुटने के पास कपड़ा फाड़ने का कोई कारण तो नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं पर्दा करना जितनी बुद्धिहीन बात है, जानबूझ के अपना कपड़ा फाड़ लेना उसी कोटि की बात है। तुम कपड़ा फाड़ोगी, वो पर्दा करेंगे। या तो तुम मुझे समझा दो कि बात समझ रहे हो ना भाई, तुम अपने मन की करोगी तो वो अपने मन की करेंगे। न तुम्हारे मन में सत्य का कोई स्पर्श है, वो कहेंगे हमारे मन में भी सत्य का स्पर्श नहीं है। और चलन तो सब एक बराबर है। तुम अपने मन पे चलो, तुम अपने मन पे चलेंगे। या तो तुम दिखाओ कि मैं अपने मन पे नहीं चलती, मैं तो सत्य पर चलती हूं, जो सत्य होता है मैं उसी पे चलती हूं, और मैं सत्य पर चलती हूं तो दादा दादी आप भी सत्य पर चलिए। नहीं तो वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। अगर वो अंधविश्वासी हैं तो देखोगे अंधविश्वासी तो तुम भी हो। अगर वो रूढ़िवादी हैं तो देखोगे रूढ़िवादी तो तुम भी हो। बस रूढ़ियां अलग अलग हैं। उनकी रूढ़ी ये है कि उन्हें साड़ी नहीं छोड़नी, और तुम्हारी रूढ़ी ये है कि तुम्हें साड़ी पहननी नहीं। पर दोनों अडिग हो अपनी अपनी रूढ़ी पर। तुम भी तो दिखाओ कि तुम अपनी रूढ़ियां और अपनी बेड़ियां तोड़ने को तैयार हो, फिर वो अपनी तोड़ें। और मैं चाहता हूं कि तुम जरूर उनकी रूढ़ियां तोड़वाओ, जरूर, क्योंकि अंधेरा मिटना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उनका अंधेरा मिटाने के लिए पहले तुम्हें अपना अंधेरा मिटाना होगा। हाँ, फिर उनका ही नहीं, बहुत और लोगों का ही मिटा पाओगी। और तुम्हारे जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत भी बहुत है, क्योंकि अंधेरा बहुत है। बहुत आवश्यक है कि युवा लोग खड़े हों और 50 लोगों को ज्ञान भी दे पाएं, समझा भी पाएं। लेकिन वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो समझाने निकला है उसका अपना जीवन ही इस बात की गवाही नहीं देता कि उसे समझे।